हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सेल में लॉजिकल कंडीशन इफ के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि इस कंडीशन से हम लोग कितने इजी वे में आ, हम लोग एक्सेल में काम कर सकते हैं। फॉर्मूला को हम लगा सकते हैं। हमारे पास एक पेरोल रजिस्टर का एक टेबल है जिसमें हम लोग बेसिक एचआरए कन्वेंस ग्रॉस पीएफ टैक्स एंड नेट को कैलकुलेट करेंगे डिपेंड अपॉन डेजिग्नेशन। उनकी जो डेजिग्नेशन है उनके बेस पे हमें ये कैलकुलेट करना है। ओके, सो यहाँ पर हमने एक पेरोल का मास्टर हमने रखा हुआ है कि डेजिग्नेशन वाइज उनका सैलरी क्या होगा, एचआरए का क्या कैलकुलेशन होगा, कन्वेंस किस हिसाब से मिलेंगे डेजिग्नेशन के बेस पे, एंड पीएफ किस तरीके से कैलकुलेट होगा, एंड उसके बाद टैक्स हम किस तरीके से हम इसमें देखेंगे। तो ये सारे डिटेल्स के बेस पे हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है लॉजिकल कंडीशन इफ के हेल्प से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग इफ कंडीशन को एक्सेल में किस तरीके से हमें फॉर्मूला को अप्लाई करना है ये हमें देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वल टू यूज करना है। देन हमें इफ फंक्शन को लिखना होगा, ठीक है। देन ब्रैकेट को ओपन करना होगा, नॉर्मल ब्रैकेट। देन हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा इस वाले सेल को। तो ये सी कॉलम है और रो कौन सा हो गया, 6, तो C6 जो सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर हम करना क्या है, इक्वल टू यूज करेंगे, इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा हम देंगे एंड देन टाइप करेंगे सीनियर मैनेजर। ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर में सीनियर मैनेजर ही है, मतलब हायर की बेसिस पे, तो हमने यहाँ पर सीनियर मैनेजर सिलेक्ट कर लिया। अगर C6 इक्वल टू सीनियर मैनेजर होगा तो उसके लिए क्या बेसिक सैलरी होगा, यहाँ पर दिया हुआ है 30,000 है, तो 30,000 हमने लिख लिया यहाँ पर, कॉमा लगाए। फिर इफ कंडीशन हमने अप्लाई किया। देन फिर हमने डेजिग्नेशन को सिलेक्ट किया। अगर C6 इक्वल टू नेक्स्ट है हमारा मैनेजर डेजिग्नेशन वाइज, तो हमने यहाँ पर मैनेजर टाइप कर दिया। और अगर ये मैनेजर है तो इसके लिए सैलरी क्या होगा, 25,000। ओके, देन फिर से हम क्या करेंगे, एक और इफ लगाएंगे एंड यहाँ पर फिर से हमें सिलेक्ट करना होगा कि ये क्या होना चाहिए। यहाँ पर तुमने असिस्टेंट मैनेजर रख लिया कि अगर C6 में असिस्टेंट मैनेजर होगा तो उसके लिए क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब क्या सैलरी उनका होगा। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए 20,000। ओके, और अगर ये कोई भी फॉर्मूला सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या आंसर होगा, 15,000 एग्जीक्यूटिव के लिए। ओके, सो हमने एग्जीक्यूटिव में पर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो सबसे एंड फंक्शन हो गया, मतलब एंड कंडीशन हो गया। तो हमने एंड कंडीशन में 15,000 रख दिए, और जितना हमने इफ ब्रैकेट लगाया उतना हमें ब्रैकेट क्लोज करना यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो एक हमने लगा लिया, दो, तीन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैनेजर है, मैनेजर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरोल डिटेल्स में 25,000 आ रहा है, तो ये 25,000 हमने यहाँ पर बेसिक हमने कैलकुलेट हो गया मैनेजर के लिए। ओके, नाउ यहाँ से फिल 100 टूल्स हम इसको ड्रैग करके नीचे तक ला सकते हैं। तो देखिए, जिसका जो डेजिग्नेशन है उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सैलरी कैलकुलेट हो गया काफी इजी वे में। ओके, सो अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर जब पेरोल का डिटेल्स दिया हुआ है तो हम वन बाय वन टाइप भी कर सकते हैं। ये सब कर सकते हैं, बट इट इज लाइक 6 to 7 डेटा है यहाँ पर, तो आप इसको इजीली टाइप करके दे सकते हैं। बट सपोज कीजिए अगर ये 1000 डेटा होगा तो आप किस तरीके से इसको टाइप करेंगे, उसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग है। और साथ में क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर मैनेजर है, कल के डेट पे हम इसको मैनेजर को हटा के अगर हमने रमेश के लिए हमने कर दिया सीनियर मैनेजर, ठीक है, सीनियर मैनेजर, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीनियर मैनेजर के अकॉर्डिंग उसका सैलरी भी चेंज हो जाएगा। बट अगर हम मैनुअल करेंगे तो हमें हर बार उसके सैलरी को चेंज करना पड़ेगा मैनुअली। ओके, तो यहाँ पर मैनेजर है तो मैनेजर हमने रख लिया। देन इसके बाद एचआरए कैलकुलेशन हम करेंगे। तो एचआरए देखिए फिक्स है सभी के लिए 40%। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इक्वल टू बेसिक का 40%। ओके, बेसिक का 40%, सिंपल है। हमने इक्वल टू लगाया, बेसिक को सिलेक्ट किया, इनटू 40% हमने रख लिया। अब इसको हम यहाँ से अगर हम ड्रैग करते हैं तो देखिए
ऑटोमेटिकली सभी के लिए एचआरए कैलकुलेट होके आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज कन्वेंस। कन्वेंस के लिए भी हमें लॉजिकल कंडीशन लगाना होगा, क्योंकि सीनियर मैनेजर के लिए 5000 है, मैनेजर के लिए 4000, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 3000 एंड एग्जीक्यूटिव के लिए 2000। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग लगाएंगे। फिर से लॉजिकल कंडीशन इक्वल टू इफ, किसके ऊपर है, बेसिक के ऊपर है, ठीक है। तो सॉरी, इट्स नॉट ए बेसिक, इट्स लाइक डेजिग्नेशन बेसिक, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना होगा। इफ C6 इक्वल टू सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, देन उस कंडीशन में कितना मिलेगा, 5000, ओके। फिर से इफ लगाएंगे, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू मैनेजर। उस कंडीशन में इसकी सैलरी क्या होगी, 4000, सॉरी कन्वेंस 4000 होगा। देन अगेन हम यहाँ पर इफ एक और लगाएंगे एंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे और फिर से डेजिग्नेशन हम सिलेक्ट करेंगे इक्वल टू असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। अगर हम ये असिस्टेंट मैनेजर रखते हैं तो क्या होगा, इसके लिए सैलरी कन्वेंस इसके लिए होगा 3000, ओके। और अगर ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर रख लेंगे 2000, ओके। देन हम इसको 1 2 3, ये 3 ब्रैकेट हम इसमें लगाएंगे, ओके। सो यहाँ पर क्या हो गया कि देखिए मैनेजर है 4000, इसको फिर से हम फिल एंड टू से ड्रैग कर देंगे एंड देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका कन्वेंस हो गया। तो हमें सिर्फ एक ही सेल पे फॉर्मूला लगाना है, देन उसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी पे वो कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। नाउ ग्रॉस, अब देखिए ग्रॉस में क्या होगा, हम इन सबको ऐड करना होगा। तो ऐड करने के लिए कई सारे ऑप्शन है, आप इक्वल टू लगाएंगे, देन इसको सिलेक्ट करके, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, देन प्लस, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, देन प्लस, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे एंड इंटर प्रेस करेंगे तो आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, आप इक्वल टू सम फंक्शन लगाएंगे एंड उसके बाद इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, आपका इसमें भी आपका फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। और तीसरा सबसे इजी तरीका है, आप ऑल्ट के साथ इक्वल टू बटन प्रेस कीजिए कीबोर्ड का, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली सम फंक्शन ले लेगा। इसे हम लोग ऑटो सम कहते हैं। ये रो बेसिस पे या कॉलम बेसिस पे अप्लाई होता है, ओके। तो इसको हम जस्ट इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गया। तो ऑल्ट के साथ इक्वल टू आपको प्रेस करना है, देन इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रॉस कैलकुलेट होके आ गया। नाउ पीएफ, पीएफ 12% ऑफ बेसिक, पीएफ हमेशा बेसिक के ऊपर कैलकुलेट होता है, तो इक्वल टू बेसिक का 12% हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं एंड अगेन उसको हम यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, ओके। नाउ टैक्स, अब यहाँ पर क्या है, हमने एक रैंडम नंबर ले लिया है, टैक्स के लिए अमाउंट ले लिया है। हमने कोई कैलकुलेट करके टैक्स हम लोग यहाँ पर नहीं लिख रहे, क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन में कई सारे और भी कंडीशंस अप्लाई होते हैं, लाइक स्टैंडर्ड डिडक्शन या फिर एटीसी में रिबेट या बहुत और भी कई और भी चीजें, स्लैब हमें देखना पड़ता है क्या है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं। बट हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक रैंडम अमाउंट ले लिया है एंड लाइक सीनियर मैनेजर के लिए 7000, मैनेजर के लिए 5000, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 3000 एंड एग्जीक्यूटिव के लिए नील, मतलब एग्जीक्यूटिव के ऊपर कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको भी हमें इफ कंडीशन के थ्रू हमें देखना होगा कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो टैक्स हमेशा ग्रॉस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होगा, तो इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट है, तो हम लोग ग्रॉस अमाउंट के ऊपर कुछ भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधा हमें ये टैक्स अमाउंट यहाँ पर टाइप करना है। तो कैसे करेंगे, लॉजिकल कंडीशन के थ्रू इक्वल टू इफ, अगर डेजिग्नेशन इज इक्वल टू सीनियर मैनेजर,
तो उस कंडीशन में क्या होगा। अच्छा, ये देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा जो हम दे रहे हैं ये टेक्स्ट के लिए देना होता है। अगर कोई टेक्स्ट कंडीशन दे रहे हैं या जिसका रिजल्ट टेक्स्ट में आना चाहिए तो उसके लिए हमें ये डबल इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा। ओके, इफ C6 इक्वल टू सीनियर मैनेजर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 7,000 का टैक्स इनका होगा। ओके, देन अगेन इफ अगर ये इक्वल टू मैनेजर है, C6 इक्वल टू मैनेजर, देन उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम 5,000 का टैक्स हमारा डिडक्ट होगा। और अगर हम इफ डेजिग्नेशन C6 इक्वल टू असिस्टेंट मैनेजर, ओके, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर 3,000 कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो हो गया हमारा। एंड लास्ट में हमारा क्या है कि अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी टैक्स हमारा नहीं है, मतलब एग्जीक्यूटिव के लिए कोई भी टैक्स नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3,000 के बाद जीरो, नील नहीं लिखेंगे। नील इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर हम नील लिखते हैं तो फिर हम नेट जब कैलकुलेट करेंगे तो वो वाला फील्ड टेक्स्ट हो जाएगा तो एरर आ जाएगा। तो हम कैलकुलेशन के लिए सिर्फ हम जीरो रख रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो प्रेस एंटर। तो आप देखिए यहाँ पर 5,000 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ गया मैनेजर के लिए। नाउ इसको ड्रैग कर सकते हैं, तो जहां जहां एग्जीक्यूटिव है वहां वहां देखिए जीरो हो गया। ओके, एंड बाकी के लिए ऑटोमेटिकली टैक्स हमारा कैलकुलेट होके आ गया। नेट नेट के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल टू ग्रॉस माइनस पीएफ माइनस टैक्स, एंड प्रेस एंटर। एंड जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेट होके आ गया। ओके, सो इस तरीके से हम लोग एक पेरोल रजिस्टर को इजीली जनरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन। सो इसके अलावा और भी लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, लाइक हमने यहाँ पर अभी इफ कंडीशन को देखा। इफ के अलावा हम लोग इफ के साथ एंड यूज कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं, नॉट यूज कर सकते हैं। तो ये सारे लॉजिकल कंडीशंस हैं। ठीक है, अगर आपको लॉजिकल कंडीशन और भी देखना है कि कौन कौन से लॉजिकल कंडीशंस होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जैसे मान लीजिए एफ एक्स, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एच आर किया, यहाँ पर एफ एक्स पे क्या ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग लॉजिकल कंडीशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लॉजिकल आ गया। लॉजिकल में इतने सारे लॉजिकल कंडीशंस होते हैं एक्सेल में। एंड बाई कॉल, बाई रो, फॉल्स, इफ हमने देख लिया, इफ एरर, इफ एन इफ एस, ओके, लैम्डा, लेट, मेक एरे, मैप, नॉट, और रिड्यूस, स्कैन, स्विच, ट्रू, ओके, एंड गौर। तो ये सारे आपके लॉजिकल कंडीशंस हैं एक्सेल में। हमने यहाँ पर इफ देखा, अब नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग इफ के साथ और भी हम लोग एंड और कई सारे और भी लॉजिकल कंडीशंस को यहाँ पर सीखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉचिंग। ओके।